आपके YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन की तरफ से आप सबको नमस्कार। वेलकम है आप सभी का जीआरपी एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में एक अलग सी शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप सबको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। शुरुआत क्या है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आज कोशिश ये करूँगा कि ऐसे टॉपिक भी लिए जाएं जो न केवल कक्षाओं से संबंधित हों, बल्कि ये भी हों कि ज़्यादातर जो वैकेंसीज हैं उनमें टॉपिक है लागू जो हैं वो टॉपिक भी करवाए जाएं। उसमें सबसे ज़्यादा सबसे पहले सबसे खास जो अभी वैकेंसियाँ चल रही है उनके लेवल के अनुसार अगर मैं देखूं तो क्षेत्रमिति का टॉपिक है वो हम पहले लेके चल रहे हैं। और क्षेत्रमिति में भी हम आयत को सबसे पहले लेंगे, उसके बाद वर्ग यानी जितने भी चतुर्भुज हैं उन सब का नंबर आएगा क्रम से, फिर त्रिभुज, वृत्त, घन, घनाभ, इन सब के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इन सब की विशेषताएं और इनसे संबंधित इनसे रिलेटिव जितने भी सूत्र हैं वो हम एक वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। दूसरे वीडियो के माध्यम से हम उनसे संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। जैसे कि एक आयत की अगर चर्चा करें तो आयत की विशेषता लेंगे, विशेषता के बाद उसका क्षेत्र यानी लंबाई और चौड़ाई दे रखा है तो क्षेत्रफल निकालना, अगर क्षेत्रफल दे रखा है कोई एक लंबाई या चौड़ाई दे रखी है तो दूसरी लंबाई या चौड़ाई निकालना। इसके अलावा आयत का क्षेत्रफल और परिमाप दे दिया तो उसका क्षेत्रफल निकालना। इनके अलावा और भी जैसे कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई है वो कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है तो मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल में और नए त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, एक आयत की लंबाई कितनी बढ़ाएं और चौड़ाई कितनी कम करें ताकि क्षेत्रफल सेम टू सेम रहा जाए। इस प्रकार के जितने ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं उन सब का हम विस्तार से अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करने का, ठीक है। चलो हम सबसे पहले नॉर्मल जीरो से लेकर चलते हैं। तो जीरो से लेकर के चलते हैं, क्या है हमारा टॉपिक, क्षेत्रमिति। सबसे पहले हम इनको ही समाप्त करेंगे, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति, ठीक है। और क्षेत्रमिति में हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं पहले वो चर्चा कर लेते हैं। सभी प्रकार के चतुर्भुज, सभी प्रकार के चतुर्भुज। और अब सभी प्रकार के चतुर्भुज में कौन कौन आ गए, जैसे कि जैसे आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, विषमबाहु चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, इन सब के बाद त्रिभुज, वृत्त, घन, घनाभ, शंकु, ढेर सारे जितने भी बनते हैं इनके संयोजनों से भी जो आकृतियां बनती है उनके क्षेत्रफलों की भी हम चर्चा करेंगे। यानी इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि कंपटीशन के जितने भी टॉपिक है जितना संभव हो सकता है उतना हम क्लियर करने वाले हैं। ध्यान करने का, सबसे पहले हम ले रहे हैं इनमें से आयत। कौन सा ले रहे हैं, आयत ले रहे हैं। आयत, अब देखो आयत की क्या क्या विशेषताएं होती हैं।
सबसे पहले हम चर्चा करें तो आयत के आमने सामने की भुजाएं समांतर वह क्या होती है, बराबर होती हैं। ऐसी ही विशेषता वाला एक और चतुर्भुज है, उसका नाम आप बताइए कमेंट करके, उसका नाम बताइएगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं, वो कौन सा चतुर्भुज है? ठीक है, आयत का प्रत्येक कोण जो है, कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये केवल विशेषता के लिए बताया जा रहा है मात्र, क्योंकि इन विशेषताओं में से भी क्वेश्चन आते हैं और वो कैसे आते हैं वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण, अर्थात 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और क्या विशेषता होती है, आयत के विकर्ण कैसे होते हैं, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। अच्छा, आयत के विकर्ण बराबर हो गए, आयत के विकर्ण और क्या करते हैं, आयत के विकर्ण और क्या करते हैं, आयत के विकर्ण परस्पर अधिक कोण पर समद्विभाजित करते हैं, दो समान भागों में करते हैं। और क्या विशेषता होती है आयत की, प्रत्येक आयत को क्या कहा जा सकता है, समांतर चतुर्भुज। प्रत्येक आयत को क्या कहा जा सकता है, समांतर चतुर्भुज कहा जा सकता है, समांतर चतुर्भुज कहा जा सकता है। परंतु प्रत्येक समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कहा जा सकता। और क्या विशेषता होती है आयत की, आयत का आसान से क्वेश्चन है, आयत की रचना करने के लिए, आयत की रचना करने के लिए थ्योरिकल क्वेश्चन जो आते हैं उनमें से यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा, पक्का और पक्का निकलता है। ठीक है, आयत की रचना करने के लिए कम से कम दो अवयवों की आवश्यकता होती है। अब दो अवयवों की कैसे आवश्यकता होती है, अगर हमें कोई आयत बनाना है तो उसके लिए दो चीज हमें उनकी आवश्यकता होती है, या तो लंबाई और चौड़ाई, या फिर एक लंबाई चौड़ाई में से कोई एक, और दूसरा क्या, विकर्ण। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि दो अवयवों की हमें उनमें आवश्यकता ही होती है। अगर दो अवयव कम से कम नहीं दे रखे हैं तो इसका मतलब हम आयत की रचना नहीं कर सकते। बहुत अच्छा ये पॉइंट बनता है यहाँ से। एक और, ये आयत के विकर्ण अधिक कोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये भी अच्छा पॉइंट बन रहा है। ठीक है, और क्या विशेषता होती है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। और इसके अलावा आयत का
परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण होता है रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इस तरह से आयत का विकर्ण हो गया। अब थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। आयत व वर्ग का परिमाप बराबर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। यानी आयत और वर्ग के परिमाप तो बराबर हैं, लेकिन उनका क्षेत्रफल दोनों में से किसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो वो है वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसके आगे भी हैं, जैसे आयत, वर्ग और वृत्त, अगर ये इनके परिमाप बराबर हैं तो किसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। यानी बहुत सारी आकृतियां हैं, उनकी हम तुलनाएं करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ आयत पढ़ रहे तो आयत की ही चर्चा की जाएगी। ठीक है, इतना हो गया। इसके अलावा मैं यहाँ लिख दूं फिर, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूं। इसके अलावा अगर आपको मान लो परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है, आयत का परिमाप दे रखा है, तो उसकी लंबाई ज्ञात करने का सूत्र बना सकते हो आप। लंबाई क्या होगा बताइए, परिमाप जितना भी दे रखा है उसका आधा कर दीजिए, परिमाप बट्टा 2 माइनस क्या कर दोगे, चौड़ाई। ये क्या होगा, उसकी लंबाई ज्ञात करने का सूत्र हो गया। इसी प्रकार से चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र भी लिख सकते हैं। चौड़ाई बराबर क्या होता है, परिमाप बट्टा 2 माइनस क्या हो जाएगा, लंबाई, ये उसकी चौड़ाई का आ जाएगा। ठीक है, ये आप इनमें सूत्र यूज कर सकते हैं। अब ध्यान देने का बात ये है कि आयत की आकृति के बारे में सब जानते हैं। ये जो वीडियो रहेगा ये सब बच्चों के लिए, हर प्रकार के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, बहुत अच्छा है। अब जैसे छोटी क्लास के बच्चे इस चीज को आप आराम से पढ़ सकते हो और ये बेसिक नॉलेज के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा और बहुत अच्छे वाला बेसिक प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप सबको ध्यान रखना है कि ये हर प्रकार के बच्चे तक वीडियो पहुंचना चाहिए। इसके लिए आपको शेयर करना जरूरी है भाई। ठीक है, आमने सामने की भुजाओं को मैंने 2 लाइनों से काटा, इसका मतलब ये बराबर है। इनको भी एक एक लाइन से काट रखा है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, उसके विकर्ण होते हैं इस तरह से। ठीक है, ये विकर्ण होते हैं। देखो ये लंबाई होता है, ये लंबाई को एल से लिख सकते हैं, और ये क्या है, चौड़ाई। तो पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम विकर्ण निकाल सकते हैं। जो ये विकर्ण है पाइथागोरस प्रमेय से ही तो मैंने इसका सूत्र बना रखा है, तो इसे रटने की कोई खास जरूरी नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय आपको मैं बता दूं क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय एक कला है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कला, कैला, ये लो, ये कला है। ठीक है, अब आपको ये विकर्ण तो उसका कला है, तो ये कैसे निकालेंगे, विकर्ण को कैसे निकालेंगे, कर्ण को कैसे निकालते हैं, दोनों साइडों में वर्गमूल ले लो। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, के स्क्वायर का वर्गमूल के हो गया, और इसका वर्गमूल का चिन्ह लग के रह जाएगा, लंबाई स्क्वायर, और ये क्या लिख दिया रे मैंने, बी का स्क्वायर, यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। यही तो सूत्र बन गया विकर्ण का। तो यहाँ से बनते हैं सूत्र, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से समझ में आ गई है इतनी बात। तो अब हम इससे संबंधित एक क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले हमें लंबाई चौड़ाई दे रखी है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल दे रखा है तो लंबाई चौड़ाई कैसे निकालेंगे। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ, कैसे विभिन्न प्रकार के जो माप हैं उनमें जो संबंध है वो बताने वाला हूँ। ये अगर आपकी इच्छा आज्ञा हो तो मैं इनको
मिटा सकता हूं। और आगे हम चर्चा करेंगे किस चीज की, हम आगे चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार के मापों में मध्य जो संबंध है उसकी चर्चा करके फिर सवाल करते हैं। सवाल बड़े आसान तरीके से बताऊंगा, सारे के सारे सवाल आसान तरीके से, आपको बहुत कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, इतने सूत्रों से आपका सब कुछ हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप अगर कोई चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। के माप और उनमें संबंध, ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं, चाहे किसी का हो, चाहे आयत का, वर्ग का, चतुर्भुज, किसी प्रकार के त्रिभुज, यानी उनके त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, किसी प्रकार की कोई भी आकृति हो, उनमें ये क्वेश्चन घुमा के ऐसे आ सकता है, जो माप हैं वो चेंज करके आ सकते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित, एक दूसरे में बदल के आ सकते हैं। इसलिए मापों का थोड़ा अध्ययन करना हमारा पहला काम होना चाहिए। तो हमने क्या किया, विभिन्न प्रकार के माप, उनके संबंध लिए हैं। जैसे कि विभिन्न प्रकार के माप है, जैसे आपको पूछा जाए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये तो आसान सी बात है, इनमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन के उपयोगी हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के माप कैसे देखेंगे, देखिए मैं एक शॉर्ट में लिख रहा हूँ सबको, मैं यहाँ देखो इस तरह से कुछ लिख रहा हूँ, आप देखना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 10 10 इस तरह कुछ लिख रहा हूँ, देखिए देखो 10 10 ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो मैं ये कुछ आप पढ़ रहे होंगे, ये देखो आप, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। अब करना क्या है, बड़े आसान शब्दों में बताऊंगा मैं आपको, आज के बाद कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी इनको, इनमें संबंध बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। और देखिए वो कैसे, इनके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बना रखा है, इसलिए वीडियो के साथ बने रहे, वो आपको मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। ध्यान करो, मुझे क्या पता चला, मैंने ऐसे कैसे याद कर लिया, तो देखो अब शायद अगर ध्यान से देख रहे हो बिना स्किप किए, तो आप भी इस चीज को बना रहे हो, बना सकते हो आराम से। देखो कैसे बना रहा हूं मैं, आप समझने की कोशिश करें, बताऊंगा, बड़े आसान शब्दों में है। ये देखो हेक्टोमीटर नाम है ये, और ये 1 किलोमीटर। ये देखो आप कैसे समझे, देखो 10 यूं उल्टा पढ़ लो चाहे, जैसे 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर होता है। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं, सबका सब देख ही आ रहा है। 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर होता है। 1 डेकामीटर में कितना मीटर होता है, तो 10 मीटर होता है। 1 हेक्टोमीटर में कितना होता है, तो 10 डेकामीटर होता है। और 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, 10 हेक्टोमीटर होता है। अब ये कैसे याद होगा, एक जैसे अब दो सामने याद किए तो सब कुछ याद है, पर फिर भी इनको याद कैसे करें, इसके लिए देखो मैंने एक ट्रिक बना रखा है, वो बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान करना। जब भी आपको आवश्यकता हो, वैसे तो याद होनी चाहिए डायरेक्टली, फिर भी आपको जब भी आवश्यकता हो तब आप क्या करेंगे, इनको इस तरह से लिख लेंगे, 10 10 10 ऐसा लिख दिया। और लिखने के बाद ये है, इनका मैंने एक छोटा ट्रिक बना रखा है, उसको अन्यथा किसी प्रकार से ना लें, क्योंकि मेरा मकसद केवल पढ़ना है और पढ़ाना है, दोनों, खुद को भी पढ़ना है और आपको भी पढ़ाना। देखिए कैसे, मैं यहाँ से एक पर पढ़ के बता देता हूँ। फिर भी देखो, मम्मी भी मिमी है, लेकिन मम्मी मान लो ना, मम्मी जिसके बराबर कोई दूसरा ही नहीं है, तो मम्मी से, अन्यथा ना ले प्लीज, मम्मी से देसी मटर, मीटर को मैंने मटर ले लिया, मटर देखा सॉरी देखा है। अब जैसे तुतलाले वाले बच्चे, छोटे बच्चे ना, ऐसे ही बोलते हैं, मम्मी छे देखा मटर, देखा मटर है, तो देसी मटर देखा है। देखो थोड़ा सा अटपटा एक बार लग सकता है हर कोई नई चीज, लेकिन इतने में आपका ये पूरा काम हो जाएगा। मम्मी से देसी मटर,
सी, दे नहीं है डेसी, यानी आप तो तुला ले तो क्या बोलते हैं डेसी, डेसी यूं भी है, ये क्या अंग्रेजी में लिखा है, लिखे तो डी तो होता है, ठीक है, और ई ऐसे तो लिखा जाएगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। तो मम्मी से देसी मटर देखा, ऐसा कुछ करके आप याद रख सकते हैं। देखिए मम्मी मिलीमीटर, से सेंटीमीटर, देसी से डेसीमीटर, मटर से मीटर, डे से डेकामीटर, है से हेक्टामीटर। इतनी बात शायद समझ में आ गई होगी। मैं बहुत अच्छे से आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे, इसको अन्यथा ना ले रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए फिर ये आगे वाला कैसे बनाया, ये वाला क्या कराया मैंने, थोड़ा टेढ़ा ही तो लिखा है कि देखो मैंने इसके बराबर इधर वाला ले लिया, नीचे वाला सेंटीमीटर, इसके बराबर मैं क्या लाऊं, इसके नीचे वाला डेसीमीटर, ये देखो तिरछा इस तरह से ले रहा हूं। फिर देखो इसके बराबर मैं क्या ले रहा हूं, इसके नीचे वाला मीटर उठाया, 0 नहीं 10 नहीं लेके आए पूरा, देखना। फिर इसके बराबर मैंने ये इसका नीचे वाला उठाया, इसके बराबर मैंने ये उठाया है। बोलो समझ में आया कि नहीं, ये अलग से थोड़ा सा 1 किलोमीटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ गए होगे इस चीज को। कैसे करोगे, ऐसे 10 10 10 10 ऐसे लिख लो। लिखने के बाद क्या लिखोगे, याद करोगे, मम्मी से देसी मटर देखा है, मम्मी से देसी मटर देखा है, ऐसे याद कर लो। फिर इनको तिरछे लिखते हो, ऐसे ऐसे ऐसे। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब देखो छोटे छोटे और भी रह गए कुछ, जैसे 1 मील, 1 मील बराबर क्या होता है, कितना किलोमीटर कितना मीटर होता है। अगर मीटर की चर्चा करें तो 1609.344 मीटर होता है, ठीक है। इतना मीटर 1 मील में होता है। इसके अलावा छोटे छोटे माप आते हैं, जैसे 1 इंच में, 1 इंच बराबर क्या होता है, 2.54 सेमी होता है, ठीक है। इसी प्रकार से 1 गज की बात करें तो 1 गज में कितना होता है, 3 फीट होता है। फुट बोल दो या फिट बोल दो, फुट, फिट भी कहते हैं अपन, ठीक है, फिट होता है वैसे, बराबर 3 फुट हो गया। इसी प्रकार से हम एक फेदम की बात करें, एक फेदम, एक फेदम में होता है 6 फुट, गज नहीं होता है, 6 फुट होता है। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें तो एक ये लिख लो आप कि 1 फुट में, 1 फुट बराबर कितना होता है, 12 इंच। अब यहाँ ध्यान रखने की बात है, जैसे 12 इंच याद है तो हमें पता है कि 1 इंच में कितना है, 2.54 है, तो 12 में क्या होगा, ज्यादा ज्यादा के लिए गुणा होगा, तो गुणा कर लो। इसी प्रकार से 10 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 आर होता है, 1 आर, या यूं लिख दो 1 आर। इस तरह से और भी हो सकते हैं, एक दूसरे में इनको चेंज करना आएगा, तो जैसे जैसे आएगा हम लोग क्या करेंगे, उनको उनके हिसाब से उस वक्त ही बदलना बता देंगे आपको। इस तरह से शायद उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट कर लो। आयत की विशेषताएं, आयत के संबंधित जितने भी उनमें संबंध थे वो देख लिए। देखने के बाद अब चर्चा कर लेते हैं कि हम आयत के जो बारे में पढ़ने वाले हैं, जो उनसे संबंधित क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और किस पे हम चर्चा करेंगे। अगर आपको लंबाई चौड़ाई दे रखी है तो क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल में कोई एक भुजा दे रखी है तो दूसरी भुजा निकालना, विकर्ण हो और एक भुजा हो तो क्षेत्रफल निकालना, परिमाप व क्षेत्रफल दे रखा है तो भुजा निकालना, भुजाओं में परिवर्तन से क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना आ गया वो निकालना, विभिन्न प्रकार के उनमें मार्ग, आयत के अंदर और बाहर, आयत का अन्य आकृतियों से संबंध और विभिन्न प्रकार के विविध प्रकार के क्वेश्चन, सब इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। आपको नॉर्मल क्वेश्चन से हार्ड की ओर क्वेश्चन की ओर जाना है। एक बार नॉर्मल क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर, चौड़ाई कितनी, 8 मीटर। तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 10 × 8 कितना हो गया, 80 वर्ग मीटर। ये ध्यान रखना, वर्ग मीटर ऐसा लिखा आ सकता है या फिर मीटर ऐसा लिखा आ सकता है, इनमें एक ही बात है। कभी कभी परीक्षा में ऑप्शन बनाता है तो इस तरह से कंफ्यूज हमें जरूर कर देता है, जैसे 80 ये कितना 80 मीटर बना दिया एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बना दिया 80 सेमी, तीसरा ऑप्शन बना दिया 80 वर्ग मीटर, और चौथा ऑप्शन बना देगा कैसे 800, ये वर्ग मीटर ना, 800 सेमी,
अब यहाँ अपन क्या करते हैं, उतावले में ये क्वेश्चन की गलती कर सकते हैं, जैसे कि 80, हाँ नहीं, हमने क्षेत्रफल निकाला है तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग में होता है, वर्ग मीटर, सेंटी, किलोमीटर, मील, जो भी दे रखा है, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, जो भी दे रखा है वो वर्ग में होता है। ये ध्यान रखना है, ये गलती यहाँ हो सकती है, बाकी क्वेश्चन कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आते। एक आयत की चौड़ाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल ये दे रखा है, लंबाई ये दे रखा है, तो हमें क्षेत्रफल दे रखा है। देखो आयत का चौड़ाई ज्ञात करने को पूछा है, क्षेत्रफल हमें दे रखा है, उसमें क्षेत्रफल पूछा था और इसमें क्षेत्रफल देके क्या पूछ लिया, उसकी चौड़ाई पूछ ली। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ऐसे क्षेत्रफल हो गया। लंबाई कितनी है, लंबाई हमें 10 दे रखी है, चौड़ाई का पता नहीं है, क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है 80। यहाँ b का मान ये रहने दो 80, 80 b के गुणा में 10 थे, इधर आके भाग में लग जाएंगे, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये भी कोई खास क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक क्वेश्चन, ये एक आयत का विकर्ण 10 मीटर है और लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है, 14 मीटर है, तो हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ देखो आपको आयत का विकर्ण दे रखा है, तो विकर्ण का सूत्र क्या बताया था, याद है तो आपको याद है तो रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर बराबर विकर्ण था कि नहीं था। अब देखो यहाँ अपन दोनों साइडों में विकर्ण का सूत्र हो गया, ये देखो रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, देखो विकर्ण कितना है 10 दे रखा है, विकर्ण का मान रख देंगे। अब दोनों साइडों में वर्ग कर दो, दोनों साइडों में वर्ग करोगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितने हो गए 100, क्योंकि 10 को 10 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 100 हो गए। ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितने हो गए 100। अब आपको दे रखा है चौड़ाई का योग, या लंबाई और चौड़ाई का योग, यानी एल प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, बराबर 14 है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का योग कितना दे रखा है 14। दोनों साइडों में आप वर्ग कर दे, एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 14 का होल स्क्वायर। ये कौन से सूत्र से, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से हो जाएगा, 2ab से। तो पहला स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2lb बराबर 196। ठीक है, अब देखो इसका मान आपके पास है, ये रहा है ना, कितना है 100 और प्लस का 2lb बराबर 196। मैं यहाँ लिख दूं तो देखो यहाँ ये तो हमें चाहिएगा 2lb, यही रहने दो 169, ये प्लस के 100 थे, इधर आके माइनस के हो जाएंगे, 2l 2 गुणा में था वो भी इधर आके भाग में लग जाएंगे, 196 में से 100 गए 96 बचे। यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार, LB को यही रहने दो 196, 2 गुणा से इधर आके भाग में लग गए, तो कितने बचे LB बराबर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 वर्ग मीटर। ये क्या है लंबाई, ये क्या है चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल भी तो होता है, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल तो होता है 48 वर्ग मीटर। ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है इस प्रकार से। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित ये नहीं, हम मैं एक क्वेश्चन यहाँ ले लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि यही क्वेश्चन हो, इससे संबंधित जितने क्वेश्चन ऐसे करें, ये क्वेश्चन मैंने ले रखा है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप इसी प्रकार से करें। आपको क्षेत्र, देखो मैंने कहा कि जो दिया है वही उसी से सवाल होते हैं, तो देखो यहाँ क्षेत्रफल दे रखा है, तो मैंने क्षेत्रफल वाला ही सूत्र लगा दिया, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो लंबाई कितनी दे रखी है आपको 10 मीटर, 10 मीटर बी का बी 80। ठीक है, क्षेत्रफल 80 दे रखा है, बी को ये रहने 10 गुना में थे, इधर आके भाग में लग गए। जो चीज यहाँ भी मैंने ऐसा ही किया, जो चीज दे रखी है वही मैंने किया। देखो आपको विकर्ण दे रखा था, विकर्ण वाला सूत्र लगाया मैंने, इनके मान मेरे पास थे नहीं, वो लगा दिए मैंने, सेम टू सेम रख दिए। विकर्ण का मान था मेरे पास 10 रख दिया, दोनों साइड में वर्क कर दिया मैंने। लंबाई और चौड़ाई का योग दे रखा है, मैंने वही किया, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 14, दोनों साइड में वर्क कर दिया, इसका वर्क करके सरल कर दिया और इसका 169 आ गया, 100 प्लस के थे इधर आके माइनस के हो गए, 169 में से 100 गए, कितने बचे 96, 2 गुणा में थे इधर आके भाग में लग गए, कितने बचे 48 वर्ग मीटर। लिखना ना भूलें। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन इसी प्रकार से किए जा सकते हैं, जो दिया गया उस पर ज्यादा गौर करना, आपको शॉर्टकट भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं आज की वीडियो में, शायद मैं इतने क्वेश्चन करवाऊं, आगे वाली वीडियो में और भी क्वेश्चन करेंगे। आयत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे करने वाले हैं, लेकिन आज की वीडियो में केवल 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, इतने क्वेश्चन करेंगे। एक आयत की भुजाओं में अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अनुपात दे रखा है, ध्यान कर लेना, भुजाएं नहीं दे रखी है, भुजाओं में अनुपात दे रखा है। एक बात सुनो, अनुपात कैसे निकालते हैं? अनुपात जैसे कि कोई 2 संख्याएं आपके पास, जैसे कि मैंने ये लिख दिया
500 और 200, इनमें अनुपात निकालना है हमें। तो अनुपात कैसे निकालते हैं? अनुपात निकालने के लिए जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं वो सारी संख्या किसी एक ही संख्या से कटनी चाहिए, किसी एक ही से कटनी चाहिए। जैसे कि ये इनमें 100 का भाग जा रहा है, इनमें 100 का भाग जा रहा है, इनमें 100 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, इनमें 100 का भाग देंगे 2 बार जाएगा। हमने दोनों को किससे काटा है? 100 से काटा कि नहीं काटा? काटा ना। अब मैं कहूं कि वापस वही संख्या ही लेके आओ, तो यहां तो हमें पता है कि हम 100 से गुणा करेंगे तो वापस वही संख्या आ जाएगी, लेकिन मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, किन्हीं दो संख्याओं के अनुपात आपको इस तरह से दे दिए, किसी दो संख्याओं का अनुपात 5:2 दिया है, तो अब वो संख्याएं निकालनी है। तब यहां आपको नहीं पता है कि वो किससे उन्होंने काटी होगी, तो जब पता नहीं होता तब हम क्या कर लेते हैं, ये लो वो संख्याएं भी, वही संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखो ध्यान दो, जब हम अनुपात निकालते हैं तो भाग देते हैं, किन्हीं दी गई संख्याओं का अनुपात निकालते हैं, किनका? संख्याओं का अनुपात निकालते हैं, तो क्या करते हैं, भाग देते हैं। और वही संख्याएं निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा, तो उनको गुणा कर देते हैं। ध्यान करना कि हम अनुपात निकालते हैं, दी गई संख्याओं का अनुपात निकालते हैं, तो किन्हीं एक ही संख्या से उन संख्याओं को काटते हैं जो दी गई है, भाग देते हैं, देते हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार से अगर हमें अनुपात दे रखा है और संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, किसी एक ही संख्या से काटे थे तो एक ही संख्या से उन दिए गए अनुपातों को गुणा कर देंगे, तो वो संख्याएं वापस आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहां देखो अनुपात दे रखा है, तो अब संख्याएं क्या बन गई, भुजाओं में अनुपात दे रखा है, तो लंबाई ज्यादा होती है इसलिए L वाला ज्यादा कर दें आप, तो लंबाई 5:4 दे रखी, अनुपात दे रखी, तो आप क्या करोगे, इनसे x से गुणा करते ये पूरा का पूरा वापस लंबाई आ जाएगा, वो भी किसमें, यहाँ देखो मीटर दे रखा है तो मीटर में आ जाएगा। x से गुणा करते ही ये अनुपात नहीं रहे, अब क्या बन गई, पूरी संख्याएं बन गई हैं। मैंने कहा जो दे रखा है वही ज्ञात कीजिए। यहाँ क्षेत्रफल दे रखा है किसका, आयत का, तो आपको पता है लंबाई और गुणा चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल होता है। ए से मतलब है क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल होता है। तो देखो लंबाई कितनी है 5x और चौड़ाई कितनी है 4x, क्षेत्रफल कितना है 500 वर्ग मीटर। ठीक है, ये कितने हो गए, 4 पंजे 20, x स्क्वायर बराबर कितने 500। ओके, अब आपको करना क्या है, यहाँ से x का मान निकाल लो, x स्क्वायर बराबर 500 बट्टे कितने 20, x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 0 से 0 काट दो और 50 में 2 का भाग देंगे 25 आ जाएगा। दोनों साइडों में वर्गमूल लेंगे तो x का मान आ जाएगा, x स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है x और 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, ये x का मान आया है। तो देखो लंबाई और चौड़ाई हमें प्रॉपर संख्या के रूप में प्राप्त हो जाएगी। लंबाई क्या थी 5x थी ना, इसे आप इस तरह से लिख सकते हो 5 गुना x का मान कितना है, x का मान भी 5 आया है, तो कितने हो गए रे 25 मीटर। ठीक है, चौड़ाई क्या मानी हमने, ये देखो क्या है, ये अनुपात दे रखा है तो ये चौड़ाई है, तो कितनी है 4x, जिसे आप इस तरह से लिख सकते हो 4 गुना 5 अर्थात कितना 20 मीटर। यानी हमारे पास लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई कितनी है 20 मीटर आ गई है। अब क्या करेंगे, आपको परिमाप पूछा है तो आपको पता होगा परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता ही है। तो 2 गुना लंबाई कितनी है 25 और प्लस चौड़ाई कितनी है 20, है ना। तो इन दोनों को पहले जोड़ो, कोष्टक वाले पहले सरल होते हैं, याद करना। जोड़ दिए तो कितने हो गए 45, और 45 को 2 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे 90। अब वर्ग मीटर मत लगाने का, केवल मीटर लगाने का, क्योंकि परिमाप सीधी एक लंबाई होती है, लंबाई को हम मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में ही मापते। इस प्रकार से मैंने कहा गणित कैसे होती है, जो दिया गया उसी से होती है। तो देख लो अनुपात दे रखा था, अनुपात को मैंने लंबाई और चौड़ाई में बदल दिया, किससे गुणा करके x से। ऐसा नहीं कर सकते इसे x से गुणा कर दिया इसे y से, ऐसा नहीं करने का। ठीक है, अब आप चाहे y से गुणा कर दो लेकिन दोनों को ही करना पड़ेगा फिर। ठीक है, ये हो गई लंबाई चौड़ाई। फिर आपको क्षेत्रफल दे रखा है तो मैंने क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया। क्षेत्रफल में आपको लंबाई कितनी दे दी 5x, चौड़ाई कितनी दे दी 4x, क्षेत्रफल है कितना उसका मान आपके पास है 500, गुणा कर दिए 20x स्क्वायर बराबर 500। कैलकुलेशन करने के बाद x स्क्वायर बराबर 25 आ गया, x दोनों साइडों में वर्गमूल लेंगे तो x स्क्वायर का वर्गमूल x हो जाएगा और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। वो प्लस का भी होता है माइनस का होता है, मैंने प्लस का ही लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि लंबाई कभी मीटर में नहीं होती है। ठीक है,
इसलिए उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई हमने 5x मानी थी, 5 और x गुणा में तो है, तो 5x यानी 5 गुणा x का मान कितना है, इस x का मान हमारे पास 5 है, तो 5 गुणा 5 कितना हो गया 25, 4 के 4, x का मान हमारे पास कितना आया हुआ है 5 आया हुआ है कि नहीं, देखो x का मान 5 आया, तो 4 गुणा 5 अर्थात कितना हो गया 20 मीटर। अब ये इस सूत्र में मान रखो जो आपको पूछा गया है। ठीक है, जो आपको शुरू में नॉर्मल बेसिक लग रहा था वो काम आ रहा है सारा का सारा, ध्यान दें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी छोटी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, लेकिन इसमें ये हर कोई परीक्षा में देखने को मिलता है। एक आयत की लंबाई 20% कम कर दी जाती है, चौड़ाई 40% वृद्धि कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए ऐसे सवालों को आप शॉर्ट तरीके से करेंगे तो आसान से ये हो जाएंगे। देखिए आप एक बार, मैं थोड़ा सा लंबा करके बता रहा हूं लेकिन इसे आप शॉर्ट में समझ लेना। माना लंबाई भी कितनी है 100 है और चौड़ाई भी कितनी है 100 है, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, तुम्हें पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 100 इंटू 100 अर्थात कितना हो गया रे 10,000 वर्ग। ये किसमें है, किसी में नहीं, इकाई मान लो, वर्ग इकाई। ये क्या है, ये हमारा मूल आयत है, मूल आयत, माना मूल आयत, यहां लिख दूं मूल आयत, माना मूल आयत की लंबाई और चौड़ाई ये है। मूल आयत का मतलब है जिसमें परिवर्तन नहीं किया, उसमें आयत की लंबाई भी 100 थी, चौड़ाई भी 100 थी। अब देखो नई लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगी, नई लंबाई और चौड़ाई, नई लंबाई और चौड़ाई क्या क्या हो जाएगी। देखो लंबाई में 20% कम कर दिया गया है ना, तो 100 में से 20 कम कर दो कितने हो गए 80 इकाई, और चौड़ाई में क्या कर दिया है 40% वृद्धि, चौड़ाई कितनी है 100, उसमें 40% वृद्धि अर्थात 140 इकाई हो जाएगा। अब इसका नया क्षेत्रफल आ जाएगा, नया क्षेत्रफल तो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 80 इंटू 140, डबल जीरो और 8 चौक 32 ना, 3 8 3 11, ठीक है, वर्ग मीटर। अब देखो पुराने वाला तो ये है 10,000 वर्ग मीटर और नए वाला कितना आ गया है 11,200 मीटर, तो अंतर कितने का आया, अंतर कर लो, अंतर आया 11,200 माइनस 10,000। 11,200 में से आप 10,000 घटाओगे तो कितने बचेंगे 1,200 वर्ग इकाई बच जाएगा, ये उसका अंतर आ गया। ठीक है, इस तरह से करें। अब ये इतना मैंने लिखा ना, नई लंबाई नई चौड़ाई, ये परीक्षा कंपटीशन की परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली आप इनको हमेशा के लिए ये माने लंबाई और चौड़ाई कितनी है 100 है, ठीक है, तो तुम्हें पता है 10,000 आना है, ये तो फिक्स ही हो गया। अब नया क्या है, नया यही है 20% कम है तो 100 में से 20 कर दिए कम, 80 हो गए, 40% वृद्धि है तो 100 में 40 जोड़ दिए तो 140 हो गए, 140 इंटू 80 अर्थात जीरो को भी 140 को गुणा करना है 80 से, तो गुणा करने का शॉर्ट तरीका यही है कि आप क्या करोगे, इस वाला जीरो पहले लगा दो, 14 को 8 से गुणा कर दो 112, ठीक है 112, और तो इतनी है देख लो आप 8 चौक 32 3 8 3 11, ठीक है ना, तो 112 डबल जीरो कर दिए, आसान से, यानी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ सकती इसमें ऐसे। अब क्या करना है, अंतर तो पूछा था इसने, तो ये तो 11,200 और ये 10,000 है, तो 10,000 11,200 में अंतर कितना हो गया 1200 का अंतर हो गया, अर्थात 1200 वर्ग मीटर का इकाई। कभी कभी ऐसे ऐसा पूछ लिया जाता है, अगर देखा जाए तो वृद्धि प्रतिशत यानी कितना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि कितनी हुई 12,200। वृद्धि किस पे होती है, जो पुराने वाला उस पे ही तो होती है ना, पहले ये था ना अब ये है, तो वृद्धि इस पे तो हुई है ना, तो ये कितना है वो नीचे रख दो, जिस पे वृद्धि हो नीचे, जिस पर हुई है वो नीचे, इस पर हुई है तो नीचे ही है, तभी तो इसके बाद प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 से गुणा करते ही है, डबल जीरो, ये डबल जीरो कट गया, कौन हो गया 12% की वृद्धि, यानी मूल आयत का जो क्षेत्रफल था, अब जो नया क्षेत्रफल आया है वो कितनी वृद्धि होकर आया है 12% की वृद्धि होकर के आया। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है परीक्षा में। तो मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो कैसे बताए, जो दिया गया उसी से बताए हैं, तो आप भी ध्यान कर लेना। अगर परीक्षा में सवाल नहीं आने के कम चांस यानी कम चांस हो रहे हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ऐसी पोजीशन में आपको जो दिया गया उस पर ज्यादा गौर करें,
सवाल तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में केवल इतना ही।